नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए समझते हैं पत्र पत्रिका ज्ञानपीठ और व्यास सम्मान प्रेमचंद जी द्वारा संपादित पत्र है जागरण, देश, समन्वय, भारत। तो प्रेमचंद जी द्वारा संपादित पत्र है जागरण, जो उन्होंने काशी से, इसको प्रकाशन काशी से हुआ और ये एक पत्र था, समाचार पत्र। दूसरा देश, देश जो है ये पत्रिका थी, देश पत्रिका। ये 1920 में इसका प्रकाशन, ईस्वी में प्रकाशन हुआ। पटना से हुआ था इसका प्रकाशन, पटना बिहार से इसका प्रकाशन हुआ और इसका प्रकाशन किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था इसका प्रकाशन, मतलब इसके संपादक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। पटना से ये प्रकाशित हुई थी, पत्रिका थी 1920 ईस्वी में। फिर समन्वय के संपादक निराला जी भी रहे हैं और ये भी एक पत्रिका थी समन्वय। और ये 1922 में इसका प्रकाशन हुआ था, 1922 ईस्वी में समन्वय का। भारत भी एक पत्र था, इसको नंदलाल वाजपेयी जी इसके संपादक रहे। नंद दुलारे वाजपेयी जी इस पत्रिका के संपादक रहे। अब दूसरा प्रश्न है, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी का ने संपादन किया पत्रिका, ये भी एक पत्रिका थी। समालोचना, भाषा या विकल्प। तो समालोचना जो है ये समालोचना नहीं है, समालोचक है ये। और इसका संपादन चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी ने किया था। एक पत्रिका ये त्रैमासिक थी, 3 महीनों में एक बार। और ये 1897 में ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। और राधा कृष्ण दास, ये काशी से प्रकाशित हुई थी। दूसरा है ये है भाषा त्रैमासिक, ये दिल्ली से, इसका प्रकाशन दिल्ली से हुआ, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय द्वारा। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय द्वारा इसका प्रकाशन कराया गया। विकल्प एक पत्रिका थी, विकल्प। ये इलाहाबाद से शैलेश मटियानी इसके संपादक थे। ये इलाहाबाद जो आजकल प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। शैलेश मटियानी जी इसके संपादक थे, शैलेश मटियानी जी ने इसका संपादन किया। अगला प्रश्न है, अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? तो अज्ञे जी को मिला था कितनी नाव में कितनी बार। उर्वशी, यामा, कितनी, अकाल में सारस, कितनी नाव में कितनी बार। तो कितनी नाव में कितनी बार के लिए अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उर्वशी रचना के लिए दिनकर जी को मिला था ज्ञानपीठ। दिनकर जी के लिए ज्ञानपीठ मिला था उर्वशी के लिए। और ये उर्वशी 1972 में इसका प्रकाशन, 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला उर्वशी के लिए। उसके बाद में और जो कितनी नाव में कितनी बार के में इस रचना को मिला था, 1978 में ज्ञानपीठ मिला था इसमें। अब यामा महादेवी वर्मा को इसके लिए मिला था, महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ मिला यामा रचना के लिए। महादेवी वर्मा जी को 1982 में इसके ईस्वी में मिला था ज्ञानपीठ। अकाल में सारस के लिए केदारनाथ सिंह के लिए 2013 में केदारनाथ सिंह जी के लिए मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार।
दूसरा है धर्मवीर भारती को व्यास सम्मान मिला है। इनमें से सपना अभी भी, मैं वक्त के हूं सामने, आत्मजयी और विश्रामपुर का संत। तो इनके लिए सपना अभी भी इस रचना के लिए व्यास सम्मान मिला था। ये काव्य रचना है, 1994 ईस्वी में इसका प्रकाशन मिला था। 1994 ईस्वी में ये व्यास सम्मान। मैं वक्त के हूं सामने, ये गिरिजा कुमार माथुर जी का 1993 में ये आया। गिरिजा कुमार माथुर जी का है ये, माथुर जी का है। और ये रचना 1993 ईस्वी में इसको मिला था। ये काव्य है। फिर आत्मजयी रचना 1995 ईस्वी में कुंवर नारायण, 1995 ईस्वी में इसके लिए मिला कुंवर नारायण जी को इस रचना के लिए व्यास सम्मान मिला। विश्रामपुर का संत, ये एक उपन्यास है और इस उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को 1999 में, 1999 ईस्वी में श्रीलाल शुक्ल जी को इसके लिए व्यास सम्मान मिला था। तो इस प्रकार से हमने देखा पत्र पत्रिकाएं, ज्ञानपीठ और व्यास सम्मान कुछ लेखकों को उनकी रचनाओं के लिए, कुछ पत्र पत्रिकाओं का संपादन जिन लेखकों ने किया उनको जाना, ज्ञानपीठ पुरस्कार किन किन रचनाओं किन किन कवियों को मिला, व्यास सम्मान। फिर किसी नए विषय के साथ मिले।